मैं अनिल कुमार APTV देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। दोस्तों, आज इनेलो पार्टी मानसरोवर पार्क में इकट्ठी हुई है और डीसी को ज्ञापन सौंपेगी जिसका मतलब जो किसानों की फसल खराब हुई है इसलिए वो ज्ञापन सौंपेगी। और अभय सिंह चौटाला जो इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी आएंगे और इनेलो पार्टी आज मानसरोवर पार्क में इकट्ठी हुई है। यहाँ से रैली निकालकर डीसी ऑफिस तक जाएगी। राम राम भाई साहब। राम राम जी। एक छोटा सा सवाल था भाई साहब, आप जैसे मानसरोवर में इकट्ठे हो रहे हैं, नल्लो पूरी नल्लो की इकट्ठी हो रही है रोहतक जिले की, मतलब क्या कारण है क्या इकट्ठी हो रही है यहाँ? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शक साथियों का आपका सबका नमस्कार करता हूँ। बड़ा वाजिब सवाल आपका। इनेलो हमेशा ही इकट्ठी रही है। पब्लिक के जो भी मुद्दे होते हैं, किसान का है, मजदूर का है या कॉमन पूरे हरियाणा का है, इनेलो ही एक ऐसी पार्टी है जो सदा लोगों के बीच में रहती है, लोगों की समस्याओं के लिए संघर्ष करती है। और आज भी हमारा मुद्दा लोगों के लिए ही है कि जल भराव के जो मुद्दे हैं किसानों के या फसली भावांतर है उनका जो समस्या है, उन सब के लिए सरकार से बार बार लोक दल ने अपील की थी कि इन समस्याओं का निदान करो, वो कर नहीं पा रही। महामहिम राज्यपाल से मिलने की कोशिश की। आज भी सारे इनेलो इकट्ठी होके और जनता के मुद्दों को उठाते हुए डीसी के माध्यम से राज्यपाल को, महामहिम को ज्ञापन देगी। छोटा एक सवाल और था भाई साहब, जैसे जो भी सरकार आवे किसाना के मुद्दा पे, किसाना बलाकरण पे, MSP के चक्कर में पर जब मतलब सरकार आ जावे है फिर इन चीजों ने भूल जावे है। नहीं, फर्क क्या है, आपने देखा हुआ आज की राजनीति में अब ऐसे ही एक ऐसा आदमी है जिसको हर आदमी ये कहता है भाई सत्य है। भले ये आदमी या वोटर कांग्रेस का हो, भले ही भाजपा का हो, लेकिन सबकी एक आवाज जरूर है कि आदमी में दम है, जो कहता है सो करता है। इसीलिए अब सबसे हमारी तो बार बार ये अपील है, सबको परखा, अब की बार अभय को परखें। अभय ने जो वादा किया वादा निभाने वाला व्यक्ति है, लोगों के बीच में रहने वाला व्यक्ति है और जो भी बातें करता है वो पूरी करके दिखाएगा। भाई साहब एक छोटा सवाल और था, बस आखिरी सवाल है वो, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष का लीडर है, वो मतलब विपक्ष की भूमिका किसी की निभा रहा है? आपकी बात को थोड़ा मैं संशोधन करूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भले ही कागजी तौर पर विपक्ष का नेता हो, लेकिन वो कांग्रेस का भी नेता नहीं है, मतलब यूनाइटेड कांग्रेस का भी नहीं है। कांग्रेस में भी कांग्रेस ABCD Z तक पहुंची हुई है, तो विपक्ष की तो छोड़ दो। विपक्ष को साथ लेने का मादा ना भूपेंद्र हुड्डा में, ना उसके बेटे में है, ना वो विपक्ष की नेता की भूमिका निभा रहा है, ना वो जनता के बीच में रहता है। कभी शादी ब्याह में कहीं कहीं दिखाई देता है या कभी कभी रोता गाता है। ऐसी कोठियों में रहने वाला व्यक्ति है, वो जनता की छोड़ो अपनी पार्टी का भी नहीं है। चलो ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। ठीक ठाक, बढ़िया, ठीक ठाक। आज आप इस मानसरोवर पार्क में इनेलो पार्टी क्यों इकट्ठी हो रही है? भाई साहब, आपको मालूम भी होगा पिछले 7 अक्टूबर को हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की यहाँ पे मीटिंग रखी गई थी। उसमें शीर्ष नेतृत्व द्वारा ये प्रस्ताव पास हुआ था कि जितनी भी फसल खराब हुई है बाढ़ के द्वारा, बारिश के कारण, उसके लिए हम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। ये प्रोग्राम हमारा पूरे प्रदेश में जिला स्तर के लेवल पे किया गया है। हर जिले में पार्टी द्वारा ये प्रोग्राम किया गया है कि सब DC के द्वारा अपने क्या नाम है गवर्नर को ये प्रस्ताव देंगे कि भाई जो भी फसल खराब हुई है उनका मुआवजा दिया जाए। सरकार ने मुआवजे की तो घोषणा कर दी भाई साहब। सर, घोषणा से नहीं होता। जो आज किसान परेशान है उनको घोषणा से उनका काम चल नहीं रहा है, और जो डाटा इनके पास है वो डाटा अभी सरकार पूरा दिखाई नहीं रही है कि भाई कितनी फसल खराब है। आप मान के चलो पूरे 12 जिला प्रभावित हुए हैं बारिश से, जिसमें 6000 गांव प्रभावित हुए हैं। 4 लाख किसान है, 19 लाख एकड़ जमीन है जो खराब हुई है, और बारिश कब की जा चुकी है। उसके बाद भी आज भी 50,000 गांव ऐसे हैं जिनमें पानी, आज भी बाढ़ का पानी खड़ा हुआ है, और उसके कारण जो धान हुए हैं उनमें जो नमी हुई है, उसमें सरकार जो फसलें खरीद रही है उसमें कम से कम भी 400 से 500 रुपए प्रति क्विंटल रेट का डिफरेंस आ गया है। वो मुआवजा देने से दे रहे हैं, उससे कुछ नहीं हो रहा है। दे कहाँ रहे हैं और कितना दे रहे हैं ये कौन बताएगा? वो तो 15,000 की घोषणा करी है उन्होंने। सर, घोषणा मिला किसको? अभी नहीं मिला तो जैसे फार्म रह जाएंगे, जब मिलेगा वो मिलेगा सर। और जो किसान अपनी फसल लेके ट्रॉलियों में भर के वहां पे मंडियों में बैठे, उनका क्या? उनकी जो फसल में जो रेट उनको मिल नहीं रहा है उनका क्या? जो उनकी फसल बारिश के कारण ही खराब हुई है, उन्होंने खुद तो खराब हुई नहीं, उनकी बारिश के कारण ही नमी हुई है, और जो नई फसल लगा रहे हैं उसमें जो दिक्कतें आ रही है उनका जिम्मेवार
कोई भी नहीं है, कुदरत का है, पर उसके लिए सरकार मदद तो करेगी कम से कम, करनी चाहिए मदद। मदद करनी चाहिए, पर कर हो नहीं रही ना मदद। इसलिए इस प्रदेश का खासकर ये इतिहास रहा है कि ये जो पार्टी है ना, इनेलो पार्टी, ये किसानों के लिए ही लड़ी है, इतिहास में भी लड़ी, आगे भी लड़ी है और आज भी लड़ेगी। इसलिए ही अभय सिंह सर को सड़क पे उतरना पड़ता है इन चीजों के लिए। अगर ये सरकार अगर टाइम पे मुआवजा दे देती या टाइम पे इनके मदद कर देती, कम से कम जो फसल खराब है उनका उचित रेट पे ही खरीद लेती, तो अभय सिंह को यहाँ पे सड़क पे उतरने की आज आवश्यकता क्या थी। इसलिए ही हो रहा है ना, क्योंकि सरकार कर नहीं रही है, इसलिए जनता के लिए उतरना पड़ रहा है किसानों के लिए सड़कों पर। जैसे मतलब विपक्ष है, वो विपक्ष की भूमिका सही निभा रहा है क्या? नहीं, विपक्ष है ही नहीं। भूमिका तो वो निभाते हैं जो विपक्ष में होता है, विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष तो है भाई। नहीं है, ये एक फॉर्मेलिटी है, एक प्रोटोकॉल है कि भाई हाँ नेता पक्ष है तो विपक्ष भी होगा, पर वो भूमिका निभाएगा तभी विपक्ष कहलाया जाएगा। नेता अगर जनता के लिए काम करेगी तो ही नेता कहलाएगा। सफेद कपड़े पहनने से नेता नहीं होता कोई। जनता चुनती है, जब वो काम करता है, विधायक चुनती है जनता, पर विधायक चुनती है, पर उसके बाद जब वो अपना काम करते हैं तो अगले इलेक्शन में पता लग जाता है कि ये नेता है या विधायक है। फर्क है नेता और विधायक में। इसलिए विपक्ष होना और विपक्ष का नेता होने में भी फर्क है। आप इस बात को समझो कि विपक्ष का नेता बना दिया है, कागज पे बन गया है, पर जब तक वो सड़क पे उतरेगा नहीं या लोगों के लिए सरकार के खिलाफ बात नहीं करेगा, तब तक उसका विपक्ष का नेता मान नहीं सकते आप। विपक्ष का नेता आप तभी मानोगे जब जनता के लिए सरकार से लड़के कुछ काम करवाएगा। अब विपक्ष का नेता दिल्ली है, विपक्ष का ही काम होता है जैसे सड़कों पे आके जनता के काम करवाना। तो विपक्ष का नेता तो हर वक्त सरकार में अगर इनेलो नहीं रही है तो विपक्ष का नेता तो हमेशा इनेलो का ही रहा है। और हमारे नेता को विपक्ष का नेता बनने के लिए किसी प्रोटोकॉल या किसी कागज के पर्चे में लिखने की आवश्यकता नहीं है कि वे विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष नेता अभय सिंह चौटाला है, उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। अभय सिंह चौटाला को किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है कि भाई हाँ आप इन्हें विपक्ष का नेता बनाओ। वो बनाओगे तो भी, ना बनाओगे तो भी वो जनता के लिए ही लड़ेंगे और वो लड़ रहे हैं। वही इसीलिए आज सारे इकट्ठे हुए हैं और ये यहाँ आज अभय सिंह खुद आ रहे हैं यहाँ पे, वरना ये हर जिले में प्रोग्राम चल रहा है। अब तो पत्रकारिता में आपको पता भी होगा, हर पूरे सारे जिलों में ये प्रोग्राम आज सबका है। सब गवर्नर को आप आज अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। धन्यवाद।